लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ मास दिया हुआ हो किसी भी सॉल्यूशन का, तो यहां पर देखना, हम तो W2 अभी रहने देते हैं, क्योंकि जितना परसेंट दिया हो रहेगा डेट इज द, उसके बाद 1000 का तो 1000 हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी रहेगा किसी सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो होगा ही अपना किसी का भी। मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या कर दिया, अब 100 कर दिया। क्यों कर दिया 100? क्योंकि अगर मास परसेंट अगर दिया हुआ है तो 100 ग्राम में ही होगा ना अवेलेबल हो। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, क्या आया, W2 इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर ये है ही नहीं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आया क्या, ये मोलरिटी आया। क्या आया, मोलरिटी को ही ना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मतलब रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, कि अगर परसेंटेज मास दिया हुआ है तो कैसे डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो ये जो कंक्लूजन आया नीचे में, मोलरिटी इज इक्वल टू मास अगर दिया हुआ है, उसका मास परसेंट दिया हुआ है तो निकालो। अब मान लो कि 5% का है, तो यहाँ सीधे 5 बैठाओ, 10 बैठाओ, इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ रहेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। कह रहा हूं कि 5 ग्राम सोल्यूट अगर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये कितने परसेंट अभी अवेलेबल है, 5%। 5% कैसे समझ में आया, ऐसे कर ली। फिर मैं कह रहा हूं कि 5 ग्राम सोल्यूट present in 100 ml solution। 100 ml solution। अब बताओ ये कितना परसेंट है अवेलेबल, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये कितना परसेंट अवेलेबल है, चलो इसका भी आंसर तुम 5% दी, इसका भी आंसर 5% दी, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसका क्या होगा, कितना परसेंट है अवेलेबल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, बताओ। ये भी 5% होगा, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका आंसर कितना आएगा, 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये भी इतना ही होगा, 5% होगा। क्या इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैं अगर बोल रहा हूं कि 5% चीनी का एक सॉल्यूशन बनाओ, क्या बनाओ, 5% चीनी का एक सॉल्यूशन बनाओ इन वाटर का, तो कौन सा लोगे, 5 ग्राम सोल्यूट लोगे और 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे, या 5 ग्राम सोल्यूट लोगे और 100 ml सॉल्यूशन लोगे, 5 ml सोल्यूट लोगे और 100 ml सॉल्यूशन लोगे, 5 ml सोल्यूट लोगे या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लोगे, क्या लोगे, कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे, अगर 5% का अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि 5% का सॉल्यूशन है, तो जो सुनेगा उसको क्या पता चलेगा
कि सॉल्यूशन कितना है, सोल्यूट कितना है, ये पता चल पाएगा उससे? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ? कैसे करेगा कैलकुलेशन, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? क्वांटिटी के साथ नहीं लिखना। ये देखो, यहां देखो 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम में, इसका मतलब है कि 95 ग्राम सॉल्वेंट होगा। 95 ग्राम क्या होगा? यही ना होगा। और सोल्यूट कितना है? 5 ग्राम। दूसरे वाले में देख लो, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml वाटर। तो 100 ml वाटर है, तो ये सॉल्वेंट कितना होगा मालूम नहीं। सॉल्वेंट कितना होगा ये मालूम नहीं, लेकिन चूंकि वाटर की जो वॉल्यूम होती है ना, वाटर की जो वॉल्यूम होती है, उसमें अगर हम 5 ग्राम सोल्यूट अगर मिलाते हैं, मान लो चीनी ही मिलाते हैं, तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें 100 ml क्या होगा, 100 ml। अभी ज्यादा साइंटिफिक नहीं हो तो ये तो कह सकते हो कि 100 ml वाटर यहाँ पर होगा, अगर वाटर के केस में है। और केस में तो नहीं बता सकते, लेकिन वाटर के केस में कह सकते हैं कि 100 ml है। क्योंकि 100 ml में 5 ग्राम शुगर मिला दो, 5 ml साल्ट मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वॉल्यूम उसका सेम ही रहेगा। यहाँ तो ये तो पता चल रहा है, ठीक है। सोल्यूट कितना होगा यहाँ, वो तो दिया हुआ है 5 ग्राम। अब कोई ऐसा लिक्विड चीज है, मान लो दूध ही है, 5 ml दूध मिला दी किसमें, 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml वाटर में या कुछ में, तो जो सोल्यूशन बना। तो अब यहां पर बताओ 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ पर, 95 ml होगा, और सोल्यूट कितना होगा, 5 ग्राम होगा। ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 ml ऑफ सोल्यूट अगर है 100 ग्राम में प्रेजेंट 5 ml, तो यहां तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है हमें। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट 5 ml ये है और 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना है ये पता ही नहीं चल रहा है, इसमें नहीं ना चल रहा है। हाँ, तो इन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये तो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करने की कोशिश किया कि क्या क्या मिल रहा है, तो इसी के लिए किया गया कि निकाला गया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है कि जैसे यहां देखो 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हम लिखेंगे यहां पर 5% W बाई W। इसका मतलब हो गया W, इस W का मतलब है कि सोल्यूट है ऊपर में, और नीचे जो W है वो ग्राम में है, सोल्यूशन का है वेट दिया हुआ। अब तो पता चल जाएगा 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन, 5% वेट बाय वेट का सोल्यूशन बनाना है, तो यहां तो समझ में आ जाएगा कि वो 5 ग्राम ऊपर में अवेलेबल है और नीचे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ये तो समझ में आ रहा है। गुड। अब इसी तरह यहां पर ये देख लो 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, यहां पर क्या है 5 ग्राम है, तब 5% ये ग्राम है ना, तो वेट बाय 100 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हो गया, तो 5% वेट बाय वॉल्यूम यहां लिखाएगा, 5% वेट बाय वॉल्यूम लिखाएगा। ये क्लियर है, समझ में आ रही है बात? गुड। 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यहां इसका मतलब क्या हुआ 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है 5 ml और यहां भी 100 ml वॉल्यूम है, तो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। क्लियर? इसी तरह से 5 ml सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, यहां क्या हो गया 5% वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट,
तो इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये मिलेगा कि ग्राम में है कि वॉल्यूम में है, एमएल में है। क्लियर है बात? हाँ। अब मैंने इसमें बता दिया कि कैसे ग्राम में होगा, तो 95 ग्राम जो आया था वो तो कैलकुलेशन करके दिखाए थे ना अभी, है ना? ये तो क्लियर हो रहा है ना? तो इसलिए सिर्फ 5, कोई बोले कि कितने का सोल्यूशन है तो 5% का, तो वो गलत है। जब तक कि उसमें वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर नहीं लिखते हो तो वो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है? हाँ, ये तो अभी तुम देख ही ली कि सही इंफॉर्मेशन उससे मिलेगा नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें मोलरिटी याद है? हाँ, गुड। इसको एम से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है कि बताना, नंबर ऑफ सोल्यूट कितने में प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही ना होता है? और हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट की जगह पर हम क्या लें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? मान लो कि सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में होता है सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को हमने W1 मान लिया है कि ग्राम अवेलेबल है, और सोल्यूट को मैंने मान लिया है W2 ग्राम अवेलेबल है। ठीक है? W2 से इसका वेट दिखा रहे हैं, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो V से दिखा रहे हैं, V सॉल्यूशन। ठीक है? तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे क्या करेंगे? यहां पर W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट MW मैंने कर दिया, किसका? था W2 का, सॉल्वेंट का नहीं अभी ले रहे हैं हम, MW2। अब देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां लिख रखे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ले लिया हमने। ml ले लिया तो 1000 से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सीख रखी हो। गुड। अब जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का। ठीक है? हाँ, तो यहां थोड़ा ट्रिकी है, देखना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। ठीक है? ये मैंने यहां से निकाल लिया। ठीक है? तो ऑलरेडी नोन है। यहां देखो, इक्वेशन में देखो, W2 तो W2 डिवाइडेड बाय MW2 तो MW2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां देखना, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां पर मल्टीप्लाई 1000 है ही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां डिवाइड है, ये डेंसिटी ऊपर चला जाएगा जब नॉर्मलाइज करेंगे इसको, तो W2 डिवाइडेड बाय MW2 इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ
solution into density of solution। ये क्लियर है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जो है अब क्या है, यहां 1000 भी आएगा ना, यहां पर 1000 छूट रहा था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर W2 क्या है, वेट है। W2 क्या है, वेट है, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो अगर मान लो कि 5% अगर दिया हुआ हो कि 5% का सोल्यूशन है वेट बाय वेट, 5% का सोल्यूशन है वेट बाय वेट का, तो W2 के जगह पर क्या लिख सकते हो, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन। क्यों, परसेंटेज जो है वेट बाय वेट दिया हुआ है। हाँ, तो ये तो एक जनरल इक्वेशन हुआ कि वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो एक जनरल इक्वेशन हुआ। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ मास दिया हुआ हो किसी भी सॉल्यूशन का, तो यहां पर देखना, हम तो W2 अभी रहने देते हैं, क्योंकि जितना परसेंट दिया हो रहेगा डेट इज द, उसके बाद 1000 का तो 1000 हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी रहेगा किसी सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो होगा ही अपना किसी का भी। मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या कर दिया, अब 100 ग्राम, सॉरी 100 कर दिया। क्यों कर दिया 100, क्योंकि अगर परसेंट, मास परसेंट अगर दिया हुआ है तो 100 ग्राम में ही होगा ना अवेलेबल हो, दिख रहा है ना बोर्ड। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आया, W2 इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर ये है ही नहीं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आया क्या, ये मोलरिटी आया। क्या आया, मोलरिटी को ही ना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मतलब रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, कि अगर परसेंटेज मास दिया हुआ है तो कैसे डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो ये जो कंक्लूजन आया नीचे में, मोलरिटी इज इक्वल टू मास अगर दिया हुआ है, उसका मास परसेंट दिया हुआ है तो निकालो। अब मान लो कि 5% का है, तो यहाँ सीधे 5 बैठाओ, 10 बैठाओ, इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ रहेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाओ तो 49% ऑफ 49, हाँ बोलो, बाय मास बोलो कितना आया, देखो 49% बाय मास है, तो इसका मतलब है कि 49 ग्राम अवेलेबल है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो सोल्यूट क्या है, यहाँ पर सोल्यूट जो है वो 49 ग्राम है, और सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम होगा, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम होगा, और सॉल्वेंट इसमें कितना हो गया है, सॉल्यूशन का वेट माइनस सोल्यूट का वेट,
ये माइनस कर दोगे। ये तो एक इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर लिया इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि 49% बाई मास है, तो 49% बाई मास का मतलब ये मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया क्या कि सोल्यूट 49 ग्राम होगा, सोल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम होगा, चूंकि बाई मास है। और सॉल्वेंट कितना होगा, तो वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है, H2SO4 है, तो H2SO4 है। अब इसका निकालना है हमें मोलरिटी, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी क्या होगा इसका, इफ इट्स डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ इट्स डेंसिटी या इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो जस्ट हमने अभी फॉर्मूला ड्रॉ किया था कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, जो परसेंटेज दिया हुआ है वो परसेंटेज, तो परसेंटेज मैंने दे दिया, W2 लिखा था उसमें, और हमने लिखा था 1000 था तो नीचे 100 से कट गया था, तो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब बताओ मोलिकुलर वेट ऑफ, इसमें सोल्यूट कौन सा है, H2SO4 है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट हम निकालेंगे। मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना निकलेगा, H2SO4, हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 गुने 4, कितना आ रहा है 98 ग्राम पर मोल, यही ना आएगा। हाँ, अब देखो यहां पर क्या है 49, 49 इंटू 10, 10 डेंसिटी 1.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, 98, 49 से ये 2 5, कितना आएगा 5 इंटू 1.1 कितना आएगा 5.5, कितना आया 5.5। ये ग्राम में कैसे होगा, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ तो यहां पर क्या होगा मोल पर लीटर, क्या होगा मोल पर लीटर, हाँ तो 5.5 मोल पर लीटर, ये मोलरिटी निकल गया। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं, है ना। तो मोल पर लीटर या कैपिटल एम भी किसी किसी जगह पर लिखा हुआ मिलेगा इसको, और एम, मोल पर लीटर को कैपिटल एम में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे क्लियर देख रही हो, परसेंटेज मास पर चले और उसको मोलरिटी से क्या किए हम कोरिलेट करने की कोशिश किए हैं। तो इस तरह से अगर मास परसेंटेज दिया हुआ है तो ये समझने वाली पोर्शन है यहाँ पर कि मास परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने वही डिस्कस किया था ना कि अगर कोई दिए हुए 5% का सोल्यूशन है तो मतलब क्या है उसका, तो 5% वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, इस तरह से हम उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी है, तो वो अभी जस्ट हम डिस्कस कर ही लिए, उसमें क्या होगा वॉल्यूम परसेंट अगर दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो ही हमने थोड़ा देर पहले किया था, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम अगर है तो वेट कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी मतलब ये m एंड मोललिटी, मोललिटी स्मॉल m ऑफ 16% बाय वॉल्यूम, 16% बाय वॉल्यूम, 16% एक्वस मिथेनॉल, 16% एक्वस मिथेनॉल solution y
वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है इसका? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 0.9 ग्राम। अगर ये दिया हुआ है तो इसका मोलरिटी एंड मोलरिटी बताना है। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी of 16% aqueous methanol solution by volume. Density of solution, good, methanol जो है वो CH3OH, ठीक है। हाँ, अब जो है लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो। 16% एक्वस मिथेनॉल सोल्यूशन बाय वॉल्यूम, यही मीनिंग पकड़ना है। क्वेश्चन इसमें यही ट्रिक किया है यहाँ पर। 16% एक्वस मिथेनॉल सोल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 16, अगर 16 लीटर अगर है, 16 लीटर है तो 100 लीटर, 16 ml है तो 100 ml, ठीक है। बाय वॉल्यूम है मतलब कि दोनों चीज वॉल्यूम में दिया हुआ है, दोनों चीज वॉल्यूम में दिया हुआ है, मतलब कि सॉल्यूट की क्वांटिटी और सॉल्यूशन की क्वांटिटी दोनों वॉल्यूम में दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हाँ, तो क्या होगा? सॉल्वेंट इन नहीं वो सब नहीं, मोल फ्रैक्शन कहां से है? पहले अभी ये समझने की कोशिश करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल लोगी क्योंकि मिथेनॉल के फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। अब यहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी पता करना है। क्या करना है? सॉल्वेंट की क्वांटिटी पता करना है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16% एक्वस मिथेनॉल है, तो 16% एक्वस मिथेनॉल का मतलब होता है कि 16 मिलीलीटर जो है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि सॉल्वेंट कितना इसमें अवेलेबल है ये तो पता कर सकते हैं हम। कितना अवेलेबल है? 100 ml माइनस 16 ml निकाल दिए मिथेनॉल, तो इसमें कितना एक्वस है, मतलब वाटर कितना बच गया? अब 84 ml। 84 ml वाटर इज इक्वल टू 84 ग्राम वाटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी एक होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि 100 ml 100 ml सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितना है? सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है? सॉल्यूशन की क्वांटिटी कैसे निकालोगी? तो डेंसिटी है 0.9, डेंसिटी है 0.9 और 100 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ रही है ना? हाँ, तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है क्योंकि परसेंटेज है, इनटू 0.9 ग्राम पर ml, यही ना है? कितना आया? 90 ग्राम। कितना आया? सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितना है? 90 ग्राम है। सॉल्यूशन की क्वांटिटी 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम है सॉल्यूशन की क्वांटिटी, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितना है? 84 ग्राम है। 84 ग्राम है, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं अभी?
हमें अभी सोल्यूट की क्वांटिटी पता चलना चाहिए। सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है वो भी तो जानकारी लेना होगा ना, नहीं लोगे? हाँ, तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी 90 ग्राम आया, तो और सॉल्वेंट पता है, तो सोल्यूट की क्वांटिटी कितना हो जाएगा बताओ? सोल्यूट इन ग्राम कितना आ जाएगा? 90 ग्राम, मतलब कि सॉल्यूशन है, माइनस 84 ग्राम। ये क्या हुआ? सॉल्वेंट की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी। तो कितना आया? 6 ग्राम आ रहा है। 6 ग्राम मतलब कि इसमें मिथेनॉल जो अवेलेबल होगा वो 6 ग्राम अवेलेबल होगा। कितना होगा? 6 ग्राम। तो जब 6 ग्राम हमें मिथेनॉल पता चल गया, तो हम मोलिकुलर वेट इसका पता है ही मिथेनॉल का, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो मोलरिटी हमें पता चल जाएगा। मोलरिटी में हमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी चाहिए था, जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमें 84 ग्राम ऑलरेडी पता है ही, तो निकाल लोगी। तो ये मैंने सॉल्यूशन अभी नहीं दिया, मैंने एक आइडिया दिया है कि ये इस क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम जो जानकारी नहीं है वो जानकारी निकाल करके मोलरिटी और मोलरिटी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे ही किया करो, ठीक है? तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो अब तो ये लग रहा होगा कि मोलरिटी कितना इंपॉर्टेंट चीज है और कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं कि अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन है तो उसमें वॉल्यूम की चर्चा हो रही है, ठीक है? अगर बाय वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब कि वेट ऊपर वाला जो होगा वो सॉल्यूट होगा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा। वेट बाय वेट अगर है तो ऊपर में सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट होगा, और नीचे सॉल्यूशन होगा, तो वेट मतलब ग्राम में होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर है, ठीक है, तो इन जनरल जो दिखता है वो बाय मास लिखेगा या बाय वेट लिखेगा या बाय वॉल्यूम लिखेगा, या बाय वेट बाय वॉल्यूम लिखेगा, या बाय वॉल्यूम बाय वेट लिखेगा, या वेट बाय वॉल्यूम लिखेगा। इस तरह से लिखेगा और ऐसे तुम्हें कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे, ठीक है?